दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई गई है। इन बातों और नीतियों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पद पर आगे बढ़ता है और सफलता के मुकाम को हासिल करता है। सिर्फ यही नहीं, आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के जरिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। यदि व्यक्ति महान विद्वान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र की कुछ बातों को अपना लेता है तो जीवन की कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को उसके सुधार के लिए बार बार प्रेरित करते हैं तो वह व्यक्ति आपके द्वारा समझाने की प्रतिक्रिया में आपका दुश्मन बन सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण अपने दोषों और कमियों को स्वीकारने की आपत्ति रखते हैं और जब उन्हें उनके दोषों के बारे में बताया जाता है तो वे इसका विरोध करते हैं और वो आपकी सलाह या सुझाव को अस्वीकार करते हैं। ऐसे समय में वे आपके दुश्मन बन सकते हैं और आपके विरुद्ध विपरीत भावना विकसित कर सकते हैं। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है। एक सीमा तक तो वो अपने आप में बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर आप उसमें लगातार सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। दोस्तों, असल जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर कोई भी कमी नहीं दिखती है। उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। सामने वाला आपका करीबी ही क्यों ना हो, अगर वो आप में कोई कमी निकालता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा कि उसमें कोई भी कमी है। इसके बाद जब आप उस पर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो वो अपने अंदर उन कमियों को ढूंढेगा और आईना दिखाने वाले व्यक्ति से दूर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपसे सामना करने से बचना चाहता है। दोस्तों, उस व्यक्ति के मन में धीरे धीरे आपके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगेगी। आपको बस ऐसा लगेगा कि दुनिया में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वही है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अपनी सलाह के तरीके। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमारे प्रयासों का तरीका महत्वपूर्ण होता है। अगर हम विनम्रता और सम्मान के साथ अपनी सलाह देते हैं तो उसे स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर हम चिढ़ाने वाले और सताने वाले तरीके से सलाह देते हैं तो व्यक्ति हमारा विरोधी बन सकता है। व्यक्ति की इच्छा। दोस्तों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा और स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को जीना पसंद करता है। हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले उनकी इच्छा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। सुधार का समय। दोस्तों, व्यक्ति को सुधारने का समय भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग अपने जीवन के विभिन्न मार्ग पर सुधार के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसका प्रयास उन्हें दुखी और नाराज कर सकता है। दोस्तों, समझदारी और समझाव के साथ ही हमें दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को बदलने का प्रयास करने के साथ साथ हमें स्वयं में सुधार करने का प्रयास भी करना चाहिए।
अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने से हम अपने आसपास के व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए इसके अनुसंधान में आज हम एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दें ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना प्रारब्ध अदा करती है। लेकिन पार्वती जी की बार बार विनती के बाद आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे ही दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती जी वहां से फिर से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर। इसीलिए सब बच्चे वहां से भाग रहे थे। तभी शंकर जी ने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेरे में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम अनुसार चलती है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तो अच्छी होती है। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, कोई झोपड़ी में रहता है तो कोई बड़े महलों में रहता है। लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो उसे भुगतना भी पड़ेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।